अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 2 के पास पेपर के क्वेश्चन करेंगे। 2019 के अंदर पहला क्वेश्चन था इसका, इफ आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देन आयोटा की पावर 33 क्या होगी। ये हमने फाइंड करनी है। ये हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें, आयोटा की पावर 33, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक कर देंगे, पावर 2 में ब्रेक करना है। तो 2 को अगर 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना बनता है, 32 बनता है। तो एक आयोटा बच जाएगा, वो हम 7 लिख देंगे। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो आयोटा की जगह हम क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, लेकिन अगर इवन पावर हो तो माइनस को खत्म कर देता है, इसलिए 1 आएगा। तो आयोटा बन जा आयोटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 33 किसके बराबर होगी, आयोटा की। तो आपका आंसर ए होगा। इसके बाद 2019 के अंदर एक और क्वेश्चन आया था, इफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 2 देन z प्लस z बार। हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इस z की वैल्यू को अरेंज करेंगे। जिसके साथ आयोटा होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं और इसको रियल पार्ट कहते हैं। तो रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी बाद में। इसके बाद हमने क्या करना है, z बार निकालना है। बार का क्या मतलब होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना। सिर्फ आयोटा वाले का साइन चेंज करना है। ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये z बार निकल आया। इसके बाद हमने क्या करना है, z प्लस z बार करना है, क्योंकि हमने क्या फाइंड करना है, z प्लस z बार। तो z की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, और इसके बाद फिर प्लस, और z बार की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 आयोटा। 3 इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद 2018 द इमेजिनरी पार्ट ऑफ, हमें वैल्यू दी हुई है, इसके इमेजिनरी पार्ट हमें निकालना है। पहले इसको सोल्व करेंगे। आयोटा इंटू 3 प्लस 5। देखिए यहाँ पर क्या है, आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर मैंने पहले बताया कि किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ये आयोटा हो गया 3, ये प्लस माइनस माइनस, 5 1 5 हो गया। 3 में से 5 गए, माइनस के 2 आ जाएंगे, तो माइनस का 2 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2018 का दूसरा क्वेश्चन है, इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इंटू z बार, ये किसके बराबर होगा। देखें, z जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसमें एक रियल होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ आयोटा हो। तो इनको हम एक जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर इसका लेट कर देंगे। अब अगर इसका हम क्या निकालते हैं, z बार निकालते हैं, तो फिर क्या होगा कि इसका आयोटा वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो z बार आ जाएगा। फिर हमने z को z से बार से मल्टीप्लाई करा देना है। a प्लस बी आयोटा z की वैल्यू, a माइनस बी आयोटा बी आयोटा, ये z बार की वैल्यू होगी। अब इनको मल्टीप्लाई कराना है, तो यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये z इंटू z बार आ गया। अब देखना ये है कि ये इनमें से किसके बराबर होगा, ये इनमें से z बार के z के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे, देखें, z की वैल्यू आपके पास है a प्लस बी आयोटा। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये होता है √a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, ये z के मैग्नीट्यूड के फार्मूला। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर निकाल लें, इस तरफ भी स्क्वायर निकाल लें और इस तरफ भी स्क्वायर निकाल लें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी वही आंसर आया, ये z इंटू z बार का भी वही आंसर आया। तो इसका मतलब है z इंटू z बार जो है वो किसके बराबर है, z के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका आंसर ये डी होगा। इसके बाद 2017 लेट x प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 2 y आयोटा, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। अगर ये क्वेश्चन हो तो x और y की वैल्यू बताओ। ये हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, 3 आयोटा इज इक्वल टू, देखिए इसमें रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी है, जिसके साथ आयोटा वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है लेकिन रियल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिखेंगे कि रियल पार्ट नहीं है और इमेजिनरी आयोटा वाला पार्ट है। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो
रियल पार्ट के बराबर, x 0 के बराबर, क्योंकि उधर रियल पार्ट कोई नहीं है तो इसलिए x 0 के बराबर हो गया। इसी तरह इमेजिनरी किसके बराबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। जब कंपेयर कराते हैं तो आयोटा हम नहीं लिखते, जो दो चीज़ सेम होती है वो नहीं लिखते, बाकी हम लिखते हैं 3 = 3 2y। 2 उधर मल्टीपल हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास ये y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 और 2, ये डी में ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद 2016 के अंदर एक और क्वेश्चन आया था, इफ आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर देन आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 को हम किस में तोड़ेंगे, 2 में। 2 3 6 हो जाएगा और एक आयोटा बचेगा, वो साथ लिख देंगे। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। 1 की कोई भी पावर हो वो 1 ही रहती है, लेकिन ओड पावर माइनस को खत्म नहीं करती। आयोटा बन रहा आयोटा, तो ये माइनस था, आयोटा आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 2015 के अंदर, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 आयोटा 2 आयोटा का स्क्वायर। अब जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 होता है, 3 आयोटा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 1 2। अब इसको अरेंज कर लेंगे, रियल पहले और इमेजिनरी बाद में, मतलब आयोटा वाली वैल्यू बाद में आती है। तब इसका रियल पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 2, और इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, 3। आयोटा नहीं लिखते, बाकी इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 3 आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इसका है, इफ आयोटा इज इक्वल टू √-1। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, और आयोटा क्या होता है, √-1। तो हमने वैल्यू किसकी निकाली है, माइनस आयोटा की पावर 3, उसके ऊपर पावर 2 आ जाएगी। तो इसको पहले हम यहाँ लिखते हैं। अब इसको सोल्व करना है। ये जो 2 है ये इस पूरे के ऊपर है, तो इसलिए ये माइनस के ऊपर भी हुआ। तो स्क्वायर जो होता है वो माइनस को खत्म कर देता है, इवन पावर माइनस को खत्म कर देती है, चाहे 4 हो चाहे 6 हो, बस 2 की टेबल में आनी चाहिए। अब 3 2 ये बन जाएगा 6। अब इसको दोबारा तोड़ेंगे, 2 की पावर 3। तो आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो तो -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। 1 की कोई भी पावर हो 1 ही रहेगा, ओड पावर है तो माइनस खत्म नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर -1 आएगा। इसके बाद 2014, द रियल पार्ट ऑफ, इसका हमने रियल पार्ट सिर्फ बताना है। 2 आयोटा 3 × आयोटा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, आयोटा का स्क्वायर और ये 3 आयोटा आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो माइनस का 1 होता है, ये माइनस का 2 हो जाएगा, 2 1 2। अब इसमें जो रियल पार्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, माइनस का 2 होगा, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, माइनस का 3। तो आपसे क्या पूछा होगा, सिर्फ रियल पार्ट पूछा होगा, तो रियल पार्ट इसका क्या होगा, माइनस का 2 आंसर आएगा। इसके बाद 2014 का दूसरा क्वेश्चन है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, ये -3, 8, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है a/a² + b², -b/a² + b का स्क्वायर। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। एक ये a है और ये b है, a की जगह आ जाएगा -3, नीचे 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, b की जगह 8 आ जाएगा। इसके बाद b की जगह 8,
a की जगह -3 इसका स्क्वायर और ये b 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर आपके पास हो गया 9 और इसका 64 -8 ये भी 9 और ये 64। अब इसका क्या आंसर बनेगा 3 अपॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 73 हो गया और ये माइनस का 8 अपॉन ये 9 ये भी क्या बन जाएगा 73 बन जाएगा। तो अब इसका आंसर ये आपके पास डी आएगा। टू 2013 का एक और क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 - 4 आयोटा। देखें ये कम्प्लेक्स नंबर होता है, कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर आयोटा है, रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हमने क्या करना है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड जो होता है वो होता है a² और b², मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर फिर आगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा इसके अंदर नहीं लिखते, 3 का स्क्वायर 9 और ये 16 हो जाएगा, स्क्वायर माइनस को ख़त्म कर देता है, ये 25 आ जाएगा और 5 का रूट क्या हो जाता है, 25 का रूट क्या आ गया 5 आ गया, तो इसका आंसर फिर क्या होगा 5 होगा। 2013 के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे। चौथा क्वेश्चन है द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका हमने रियल पार्ट भी निकालना है और इमेजिनरी पार्ट भी निकालना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे, 2/3 माइनस आयोटा अपॉन 3 आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ब्रेक कर देना है। जब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे ये 2/3 आयोटा को अलग लिखना है और 3 को अलग, अगर डिवाइड में कोई चीज़ हो और उसको अलग लिखना हो तो हम इसको 1/में लिखते हैं। अब इसके पास रियल पार्ट जो हमारे पास होगा वो 2/3 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -1/3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा 2/3, 1/3, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, इसका आंसर आ जाएगा। 2012 if x + 3, 3 = -5, 3 then value of x is, तो इसमें कोमे से पहले वाला, कोमे के पहले वाले के बराबर होता है x + 3 बराबर होगा -5 के। कोमे से पहले वाला कोमे के पहले वाले के बराबर होता है, कोमे के बाद वाला कोमे के बाद 3 के बराबर होगा। तो हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली, इसलिए हम पहला ही कंपेयर कर रहे हैं। 3 इधर माइनस का है, इधर प्लस का है, इधर आकर इक्वल किस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो -3 और -5 -8 ये आपका आंसर आ जाएगा। -3 और -5 -8 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन 10 ईयर के अंदर आए हुए थे। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 7, -9 + 3, 5। इसको हमने प्लस करना है, तो इसमें क्या से प्लस करते हैं, कोमे से पहले वाला कोमे से पहले वाले के साथ प्लस होता है, फिर कोमा, और कोमे के बाद वाला कोमे के बाद वाले के साथ प्लस होता है। तो ये 10 बन गया और ये आ गया -4, 9 -5, बड़े का साइन आएगा, जो बड़ा होगा उसी का साइन आएगा, इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो आंसर इस तरह भी हो सकता है, ये वेक्टर फॉर्म कहलाती है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी हो सकता है। कैसे, ये कोमा हटाते हैं
तो हम यहाँ पर दूसरे के साथ आयोटा लगा देते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आंसर इस तरह भी दिया हो सकता है और इस तरह भी दिया हो सकता है, जो आपको कोई ऑप्शन होगा आपने वैसे ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये माइनस है तो माइनस भी ऐसे ही करना है, कॉमे से पहले वाला कॉमे के पहले वाले के साथ माइनस होगा, कॉमे के बाद वाला कॉमे के बाद वाले के साथ माइनस होगा। 7 में से 3 के 4 आ गए, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 14 आ जाएगा। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे, माइनस का 14 आयोटा लिख दोगे। बस कॉमा हटाना है और दूसरे के साथ आयोटा लगा देना है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म हम कहते हैं। तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन के अंदर अब इनके दरमियान डॉट है। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपने पहले फार्मूला पढ़ा है। इस फार्मूले के तहत हमें मल्टीप्लाई कराना है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बस इस फार्मूले को आपने याद रखना है और इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। ए की जगह आ जाएगा 7 और सी की जगह आ जाएगा 3, फिर आगे माइनस बी की जगह आ जाएगा माइनस का 9 और डी की जगह आ जाएगा 5, फिर आगे कोमा आएगा, ए की जगह 7 और डी की जगह 5, बी की जगह माइनस का 9 और सी की जगह 3 आ जाएगा। तो इस तरह पहले वैल्यू पुट करनी है, अब इसको सिंपलीफाई करना है। 7 3 = 21 माइनस माइनस प्लस 9 5 का 45 आ जाएगा, फिर कोमा ये 35 प्लस माइनस माइनस 9 3 का 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 6 6 66 हो गया और इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट MCQs। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।